ग्रेटर नोएडा में स्थित बैनेट यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। बैनेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता से देश पर समर्पण होने के लिए किया आह्वान। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं दीक्षांत समारोह से और सुनाते हैं मुख्यमंत्री जी के संबोधन को। At the fastest possible pace for the betterment of all its citizens. A very critical part of this nation-building effort is higher education. Dasra, YIPP and others. Recently, he was appointed to the board of University of Visvesvaraya College of Engineering, the oldest government-backed education institute in Karnataka, adding in Chancellors and Vice Chancellors medals in recognition of their academic and extracurricular achievements at Bennett University. Honorable Chief Minister Sir, Chancellor Sir, I present the following meritorious students. Batch 2023 of BBA Honours Program, Gold Medal. Next name is of Mr. Vikrant. Next name is Adityan. Dennis Jacob. Nashra Fatima. माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बैनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में उपस्थित बैनेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और एमडी टाइम्स ग्रुप सम्मानित श्री विनीत जैन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग से जुड़े हुए मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के फैकल्टी मेंबर्स, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और मेरे युवा साथियों, 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर बैनेट यूनिवर्सिटी परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज उनकी डिग्री अवार्ड की गई है, उनके प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विशेष रूप से एक छात्र के रूप में और बाद में समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने और आज बैनेट यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, श्री निखिल कामत का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज के हमारे विश्वविद्यालयों के
दीक्षांत समारोह जिन्हें हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, ये प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय या गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का ही एक परिवर्तित रूप है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जब अपना मार्गदर्शन यहां पे प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा के साथ साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की बात कही। और ऐसा नहीं कि भारत विश्व गुरु के रूप में न रहा हो। प्राचीन काल के चाहे नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय रहे हो, उत्तर में काशी, दक्षिण में कांची, मध्य में अवंतिकापुरी, पूर्व में अगर हम देखें तो नवलद्वीप जैसे अनेक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा के केंद्र थे जो न केवल अपने बृहत्तर भारत की बल्कि दुनिया के स्नातकों को न केवल शिक्षा और ज्ञानार्जन के बल्कि उस कालखंड की दृश्य हम देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सबसे बेहतरीन केंद्र माने जाते हैं। इस भाव के साथ जब हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, हम सबके लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, हम जो भी करें अपने देश को ध्यान में रख करके करें। जो कुछ भी समर्पण है वो देश के लिए है। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने, मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न कर लें। और आज उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुए। बेनेट यूनिवर्सिटी ने पिछले 7 वर्षों की अपनी इस यात्रा के दौरान, 7 वर्ष व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे तो एक नन्हा सा शिशु होता, चलने फिरने का अवसर होता, सीखने का एक अवसर होता है, लेकिन इन 7 वर्षों में वह कुछ करके दिखाया है बेनेट यूनिवर्सिटी ने, जो हम लोग आज जिनके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बड़े भय और दहशत में लोग जीते थे, पता नहीं कौन से बच्चे इसकी चपेट में आ गए। वैक्सीन जापान में इंसेफ्लाइटिस की 1905 में बन गई थी। और मित्रों, गोरखपुर में इस वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। 2005 में वैक्सीन, और वह भी पूरी मात्रा में हमें नहीं मिल पाया। लेकिन हम लोगों ने 17 में सरकार बनी तो इससे पहले तो मेरे सामने बहुत सरल सा रास्ता था कि भाई संसद में सरकार नहीं बात सुनती थी, मैं सड़कों पे आंदोलन कर लेता था। कुछ कार्य करते हैं तो वह अन्यों के लिए उदाहरण जरूर बनेंगे। और अपनी एक छोटी सी यात्रा के दौरान बेनेट यूनिवर्सिटी उसका उदाहरण है। आज इसके 5वें दीक्षांत समारोह में आकर के मुझे स्वयं आनंद की अनुभूति हुई। मैं यहाँ पे जिन भी युवा साथियों को आज उनकी डिग्री अवार्ड हुई है, हृदय से बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। निखिल कामत को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया, मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।
उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वविद्यालय की इस पूरी टीम को, जो विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रही है, इस पूरी टीम का हृदय से राज्य सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक इस प्रकार की यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। कमेंट अवश्य करें जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।